हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए। ये रिक्रूटमेंट बहुत पहले इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक था वो जनरेट नहीं हुआ था, तो वो भी अभी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा और अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद में आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन की और मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो तीनों जो पोस्ट है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर जो ट्रेनी का इलेक्ट्रिकल का, उसके लिए लगभग यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है वो अनरिजर्व के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, उसके बाद 14 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए कोई वैकेंसी कोई भी पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट है उसके लिए 8 ओपन की वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस और 2 वैकेंसी ओबीसी एंड एससी के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 12 ओपन की वैकेंसी है, 2 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी, 4 वैकेंसी एससी के लिए। अभी अगर आप यहाँ पे इस अगर टेबल को अच्छे से देखोगे तो अगर आप यूपी डोमिसाइल से हो तो ही आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी ये टेबल से हमें नज़र आ रहा है। ओके, तो बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, वो होता है आपका क्या आपका कौन सा ब्रांच एलिजिबल होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल या फिर पावर इंजीनियरिंग या फिर कोई मिक्स डिसिप्लिन से भी अगर हुआ है आपका, जो कंबाइन करता है इलेक्ट्रिकल को, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है या फिर और सारे भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, अगर आपका इसी में हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आपका अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन या फिर प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे अगर आपका कंबाइन में कुछ डिग्री है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस का अलग से या फिर आईटी का अगर आपका कुछ मिक्स कंबाइंड डिग्री है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हिंदी का नॉलेज आपको सफिशिएंट मतलब आपका होना चाहिए। ओके, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद में द अबाउट डिग्री मस्ट बी ऑब्टेन इन यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ द सेंट्रल, ये तो पता है आपको, एआईसीटी के अंडर वगैरह वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। खैर, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे 21 से लेके 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एज 40 ईयर्स तक है। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो डोमिसाइल है उनके लिए ही ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हो या फिर एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से, एसटी के लिए खैर वैकेंसीज तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आपका 45 तक हो जाएगा। या फिर फ्रीडम फाइटर आपका डिपेंडेंसी है और आप यूपी डोमिसाइल से हो तो आपको 5 साल का मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लोग के लिए यहाँ पे 10+5 मतलब 15 साल का आपका लगभग यहाँ पे मिलेगा। तो ये रहा पूरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। उसके बाद में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या जो भी इसमें काम कर रहे हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर, उनको एनओसी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी जब वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस की। सो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो अभी ये जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका होगा उत्तर प्रदेश के कुछ मेजर सिटीज में, जैसे कि इलाहाबाद, अलीगढ़, उसके बाद में वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मीरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा। ओके, और बाकी भी सिटीज ऐड हो सकती है, डिपेंड करता है कोविड का और बाकी सारे प्रोटोकॉल्स। ओके, सो यस, आपको ये सेंटर्स ही मिलेंगे। अगर आप अदर स्टेट से भी हो जनरल कैटेगरी तो आपको यही सेंटर्स में आके एग्जाम देना है। ओके, 75% ऑफ क्वेश्चन शाल बी फ्रॉम योर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस जो भी है आपका। 75% क्वेश्चंस आपको आपके डोमेन से रिलेटेड या फिर डिसिप्लिन से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। 10% आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 10% आपका रीजनिंग एप्टी पूछा जाएगा और 5% के लिए यहाँ पे हिंदी आएगा।
हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होगा। ईच रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो ये 0.5 मतलब 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ये टोटल आपका रहेगा 100%, मतलब जो पेपर रहेगा उसके अगर हम देखें तो ये आपके सेक्शंस ऐसे रहेंगे। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो आपको पता ही है फिलहाल कि शिफ्ट वाइज भी एग्ज़ाम होते हैं। अगर शिफ्ट्स वाइज एग्ज़ाम होते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे दिया है आगे। ओके, तो वो आपको लगेगा। और जैसे कि अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट से अगर जा रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मार्क्स बढ़ जाते हैं ड्यू टू जो भी आपका इक्वी परसेंटेज फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा रिक्रूटमेंट में, अगर आपका अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो। ओके, बहुत सारे शिफ्ट्स में अगर पेपर होता है तो। ओके, कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन लेस देन 30% मार्क्स इन सीबीटी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द सिलेक्शन। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि 30% आपका रहेगा, लेकिन अभी ये डिपेंड करता है। 30% मतलब आपका ऐसा नहीं कि वही कट ऑफ रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एलिजिबल होने के लिए 30% चाहिए, जो हमेशा हर रिक्रूटमेंट अभी प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू विल बी इक्वल टू द 2 times द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि बहुत से जगह पे *5 होता है, *10 होता है, तो वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सिलेक्शन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम हो नहीं पाता है। यहाँ पे *2 है, मतलब आपको सिर्फ दो में से एक चुनना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है। कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल मार्क्स अगर होते हैं तो ऑफ लास्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी आल्सो बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये और अच्छी एक बात है कि अगर आपके सेम मार्क्स होते तो आपको दोनों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। इफ अ कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू देन अपियरिंग इन इंटरव्यू इज कंपलसरी, क्योंकि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ही सीबीटी प्लस इंटरव्यू होगा। ओके, द सिलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स इन सीबीटी एंड इंटरव्यू। जैसे मैंने आपको बताया सीबीटी प्लस इंटरव्यू बेसिस पे होगा। कैंडिडेट मस्ट कैरी एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, बाद में आपका वैलिड फोटो आइडेंटिटी जो भी कार्ड होगा वो आपको लेके जाना है, उसका जेरोक्स लेके जाना है। ये सारी चीज़ें खैर आपको जो पता ही होगा। बात करेंगे सिलेबस की, बहुत क्लियर बता दिया है कि आप जो भी डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हो इलेक्ट्रिकल से तो आपको इलेक्ट्रिकल के 2020-21 का सिलेबस देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को भी वही देखना है, और कंप्यूटर आईटी के बच्चों को भी वहाँ पे वही गेट 2020-21 का सिलेबस से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएल के रूल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है जो हमेशा अभी होता भी है। जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके 3 या 4 दिन के बाद आपको ऑफिशियल साइट पे आपका आंसर की मिल जाएगा। ओके, जिसमें आपके दिए हुए आंसर और जो सही जवाब होंगे वो भी दिए जाएंगे, ओके, आंसर की के साथ, और आपको ऑब्जेक्शन का मौका भी मिलेगा बाद में। अगर कुछ गड़बड़ होता है या फिर कुछ कोई क्वेश्चन कोई आंसर कुछ प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और सारे लगभग अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये शुरू कर दिया है ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। तो यस, आपको 3 दिन के बाद ये भी मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे फीस की। यहाँ पे जो फीस है जनरल कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की बात करूंगा तो 1180 रुपीज़ यहाँ पे फीस है। कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी अदर दैन द उत्तर प्रदेश, जो भी उत्तर प्रदेश छोड़ के है उनको भी 1180 लेंगे। आपका कास्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, रिजर्वेशन नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो है 12 रुपीज़। उसके बाद में SC ST जो भी बच्चे डोमिसाइल ऑफ यूपी से है उनको 826 रुपीज़ यहाँ पे फीस लगेगी। ओके, उसके बाद में एनी मैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन वन वाइफ, ये तो खैर मतलब ज़्यादा होता नहीं है केसेस में। ओके, उसके बाद में फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपका मेडिकल भी होगा, कोई भी आपको पता है सारे रिक्रूटमेंट में होता ही है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, आपको अप्लाई कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। 11 तारीख से, जैसे कि कल से फॉर्म शुरू हो चुके, मैंने जैसे बोला कि बहुत पहले आ चुका था नोटिफिकेशन, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है अभी जनरेट हुआ
हुआ है, तो आपको 20 दिन लगभग है, 20-21 दिन फॉर्म फिलअप करने के लिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम की बात करूंगा तो आपको लास्ट वीक ऑफ फेब में ये पेपर देना है। ओके, जो भी आपका होगा लास्ट वीक का जो संडे होगा तब ये एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अनलेस एंड अल्टिल कोई पैंडेमिक सिचुएशन का अगर कुछ इशू होता है तो पोस्टपोन हो सकता है। ओके, तो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको यही से फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके साथ साथ मैंने आपको और एक लिंक भी दे दिया है जो आपका ये नोटिफिकेशन का था। तो बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ जो हमेशा आपको लगता है, उसके बाद में आपका सिग्नेचर, दोनों चीज़ें आपको चाहिए। फोटोग्राफ का 100 केबी के अंडर होना चाहिए, सिग्नेचर जो है वो 30 केबी के अंदर आपका होना चाहिए। और ध्यान रखना ब्लैक इंक पेन से ही आपको साइन होना चाहिए, स्कैन किया हुआ। और यहाँ से आपको आई एग्री करके आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट्स वाला आपको एक मिलेगा लिंक, वहाँ से आपको शुरू करना है फॉर्म भरना। ओके, तो ये लिंक खैर मैंने आपको दे दिया है, तो यही आपकी प्रोसीजर रहेगी। उसके बाद में बात करेंगे यस जो आपका रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट, तो खैर मैंने आपको बता दिया। तो यस आपको और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो भी यूपी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स है जो रिजर्वेशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है उनका कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर ओबीसी कैंडिडेट है उनको उनका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होगा जब आप ज्वाइन करोगे, या फिर आपको जब भी आपका फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये थी सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, सिलेबस से लेके सारी। और दोनों लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत सारे जो नोटिफिकेशन आएंगे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर के, आपको सारे ये चैनल पे रेगुलरली मिल जाएंगे, डेली जॉब अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।